अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको स्पेशल ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपकी मेज़बान सना हारून। नाज़रीन, आपको याद होगा, थोड़ा सा आपको माजी में लिए चलते हैं। आज से 1 साल कबल पहलगाम का वो वाक़या पेश आया जिसे फ़ौरी तौर पर एक मखसूस बयानिए के तहत दुनिया के सामने पेश किया गया, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ हमने देखा कि कई सवालात ने जन्म लिया और वो सवालात आज भी जवाब के मुंतज़र हैं। क्या ये वाक़या हकीकत था या एक स्क्रिप्टेड नैरेटिव? क्या इसे सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया गया? और क्या भारतीय हुकूमत और इसके ज़ेर असर गोदी मीडिया ने दुनिया को गुमराह करने की कोशिश की? इसके सारे सवाल के जो जवाब हैं वो हाँ में ही हैं, क्योंकि आज 1 साल बाद न सिर्फ इस वाक़े के कई पहलू बेनकाब हो चुके हैं, बल्कि दुनिया ने ये भी देखा कि किस तरह एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई गई और फिर वही बयानिया वक्त के साथ कमज़ोर पड़ गया। मोदी सरकार और उसके मीडिया नेटवर्क पर संगीन सवालात उठे, जबकि दूसरी जानिब हमने देखा कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो इब्तिदा से ही जिम्मेदारी और हक़ाइक़ पर मबनी था, आलमी सतह पर सुना भी गया और तस्लीम भी किया गया। और फिर आया वो मरहला जब पाकिस्तान और अफ़वाज पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के ज़रिए ना सिर्फ भरपूर बल्कि मुँह तोड़ जवाब दिया। एक ऐसा जवाब जिसने ना सिर्फ खत्ते में ताकत का तवाज़ुन वाज़ेह किया, बल्कि दुनिया को भी ये पैगाम दिया कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी के दिफा की मुकम्मल सलाहियत रखता है। दुनिया ने देखा और दुनिया ने माना। आज हम ना सिर्फ पहलगाम वाक़े का जायज़ा लेंगे नाज़रीन, बल्कि इसके बाद के तमाम मराहिल, प्रोपेगेंडा, सिफारती रद्द-ए-अमल और पाकिस्तान के डिसेसिव रिस्पॉन्स को भी हम आपके सामने लाएंगे। और इसी हवाले से हम बात कर लेते हैं इस ट्रांसमिशन। पहले तो आपको बता दूं कि मेरा साथ दे रही हैं हमारी एंकर हैं, न्यूज़ एंकर हैं अमारा नदीम। अमारा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ सना, आप बताएं आप कैसी हैं? बस ठीक। लेकिन अमारा, आप क्या कहना चाहेंगी आज की जो हम बात कर रहे हैं पहलगाम वाक़े के हवाले से? जिस तरीके से इंडिया की जानिब से हमने देखा कि एक वाक़या पेश आता है और जिस तरीके से विदिन 10 मिनट्स हमने 5 मिनट्स हमने देखा कि उन्होंने एज़ यूजुअल, जैसा कि गोदी मीडिया और जो मोदी सरकार है उनका ये हमेशा से वतीरा रहा है। हमने माजी में भी देखा कि कोई भी वाक़या पेश आता है वो फ़ौरन से उसका इल्ज़ाम जो है उठाकर पाकिस्तान पे डाल देते हैं। लेकिन इस वाक़े के बाद जिस किस्म की हज़ीमत का सामना इंडिया को करना पड़ा और जी, और पाकिस्तान का जिस तरीके से दुनिया भर ने उसकी पज़ीराई की ना सिर्फ, और पाकिस्तान की सच्चाई को भी माना, तो आप क्या समझती हैं? सना देखिए, भारत की जानिब से तो ये अलमिया रहा है कि जब भी किसी भी तरीके की इस तरह की चीज़ होती है तो उसका इल्ज़ाम वो सबसे पहले पाकिस्तान पर डाल देते हैं, और ये वतीरा रहा है गोदी मीडिया की जानिब से। और ये पहलगाम कोई नया वाक़या नहीं है, इससे पहले भी कितने वाक़यात हमने देखे जहाँ पर मज़लूमों पर जुल्म करके उसको टारगेट किया जाता है कि ये पाकिस्तान की जानिब से किया गया, और ये कोई नई बात नहीं है हर बार। और फिर उसके बाद गोदी मीडिया को ज़हमत का सामना भी बेहद करना पड़ता है। और जैसे कि ये देखा कि पहलगाम वाक़े में ये किया तो उनकी जानिब से गया था, क्योंकि कहा जा रहा है कि उन्होंने बिहार इंतखाबात के हवाले से ये चीज़ें की थी और फिर उसका सारा इल्ज़ाम पाकिस्तान पर डाल दिया था। तो ये तो कोई सना नई बात नहीं है। इस हवाले से आफ्ताब मुगैरी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे कुछ बात करेंगे। आफ्ताब साहब, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। क्या कहेंगे, आज 1 साल हो गया है पहलगाम वाक़े को और देखा कि भारत ने किस कदर हज़ीमत का सामना किया है और अब तक कर रहा है, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, 1 साल गुजरने के बावजूद भी पाकिस्तान सुरखरू हुआ है आलमी सतह पर, और उनकी जलालत जो नसीब में है हिंदुस्तान के और ख़ासतौर पे गोदी मीडिया और बीजेपी के अनभक्त के नसीब में, वो तो है ही है। मगर इसके साथ साथ आप ये देखें कि आप पाकिस्तान को भी छोड़ दें, पूरी दुनिया को छोड़ दें, अपोजिशन जो कि असेंबलियों में मौजूद है हिंदुस्तान की, राहुल गांधी अपोजिशन लीडर हैं, वो बारहा कह चुके हैं कि जी जिन्होंने हमला किया वो आखिर कहाँ हैं, वो कहाँ गए, इतनी जल्दी में तमाम चीजें आपने तय कर दी। ये सवालात हमने नहीं उठाए, दुनिया के किसी और मुल्क ने नहीं उठाए, किसी और मीडिया ने नहीं उठाए, पाकिस्तान की जानिब से सवाल नहीं उठे, ये खुद उनकी अपोजिशन जमात के सरबराह राहुल गांधी ने उठाए कि चंद मिनट में, क्योंकि पढ़े लिखे इंसान हैं राहुल गांधी, और हिंदुस्तान में भी खासी तादाद जो है उस बीजेपी के अनभक्त के नुक्ते नजर से इत्तेफाक नहीं रखती, तो वो भी सवाल उठा रहे थे पढ़े लिखे लोग कि जी एक वाकया होता है और विदिन 3 आवर यानी कि 3 घंटे में आपने रॉकेट साइंस की, आपने FIR भी दर्ज कर दी, आधे घंटे के अंदर अजीत डोगर और 10 मिनट में FIR दर्ज करा दी थी उन्होंने।
जी बिल्कुल, एफआईआर भी करा दी और आपने जो है जल्दी जल्दी जो है 10-5 मिनट में ट्विटर अकाउंट भी एक्टिव हो गए और वो सारे के सारे जो है उन्होंने तोहफों के रुख पाकिस्तान की जानिब कर दिए। और दूसरी बात अगर देखा जाए कि उसके साथ साथ फिर गोदी मीडिया की तमाम पैकेजेस आप और हम समझ सकते हैं जो मीडिया इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, जो कोई काम करते हैं, किसी भी पैकेज किसी भी खबर बनाने के लिए ज्यादा टाइम तभी 10 से 15 मिनट आधा घंटा पैकेजेस के लिए चाहिए होते हैं। मगर ये तो जैसे हुआ कि एक तरफ हमला हुआ और फौरी तौर पर जो है पूरी की पूरी गोदी मीडिया जैसे कि एक पेज पे थी, उनको ब्रीफिंग दी गई थी और वो फौरन जो है ऑन ईयर आ गए और तमाम की चीजें जो है उन्होंने इसी मामले को लेके पाकिस्तान पे डाल दी। फिर सोने पे सुहागा, आप तीनों मेरे साथ एक जो है एक्सपर्ट खातून है और जो कि सहाफी हलकों में आपका भी खासा तजुर्बा है। एक खातून यहाँ से दिल्ली से निकलती हैं, वो कश्मीर में पहुंचती हैं और उसकी वीडियो पे जो है बड़े मीम भी बने और लोग हिंदुस्तान के हंस के थक गए कि उन्होंने जाके बता दिया कि ये आतंकवादी जो पाकिस्तान से आए थे वो इस दरख्त के नीचे छुपे थे। उन्होंने दरख्त तक दिखा दिया, जो कि उसको बाद में पूरे हिंदुस्तान में जो है उस पे जो है ट्रोलिंग हुई और उस पे तनकीद हुई। इससे आगे बढ़ के अगर बात करें कि हम उस माजी के उस सिनेरियो में जाते हैं जब 2014 में बीजेपी की हुकूमत जब नई आई थी, तो उससे लेकर अब तक ये मामला जब भी पाकिस्तान से खराब हुए हैं 2014 से लेकर अब तक, अगर पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह की आप हुकूमत देखें, एविन के अटल बिहारी वाजपेयी की हुकूमत देखें जिसकी बीजेपी से ताल्लुक था, वो लाहौर समझौता एक्सप्रेस भी चलाई उन्होंने और दोस्ती बस सर्विस भी चलाई और वो आए और जबकि जो है मनमोहन सिंह जब आए तो यहाँ से आइडिया ले गए शाइनिंग इंडिया का, जबकि इंडिया में बिजली नहीं थी, दूसरा से मॉल नहीं थे, दुकान नहीं थे, जो कि आज भी हिंदुस्तान के कई लोग जो है जो अपने मुख्तलिफ आर्टिकल में और मुख्तलिफ जो है वीडियो पैगामात में और जो वीलॉग बनाते हैं वो बताते हैं कि हमारे पास लाहौर की हम लाइटें देख के तरसते थे कि काश हिंदुस्तान भी इसी तरह हो। तो इसी तरह जो है माजी की जितनी हुकूमत है उनके साथ पाकिस्तान के जो ताल्लुकात रहे वो इंतहाई बेहतर रहे। जब से ये चाय वाला 56 इंच की सीने रखने वाला जिसके दिल में चूहा है, वो जब से हुक्मरानी के इस मनसब पे दिल्ली में आके बैठा और उसने जो है उसी बयानिए को लेकर आगे बढ़ा जो कि इसराइल का था, नेतन्याहू का था। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि उस चाय वाले ने जो है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो ताल्लुकात थे वो इंतहाई खराब करने में उसका बहुत बड़ा हाथ है। तो कहीं ना कहीं ये भी देखा, बिल्कुल आप वजह फरमा रहे हैं। और जैसे कि नरेंद्र मोदी की हम बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली दुनिया जानती है कि वो किस तरीके से सियासत में आए, आरएसएस के कंधों पे वो बैठकर सियासत में आए और हमेशा हमने यही देखा है कि वो उन्होंने हमेशा लाशों पे सियासत की और उस दिनों में भी उनका जो एक नैरेटिव जो उन्होंने अचीव करना था उनकी नज़र में वो यही था कि उन्होंने क्योंकि इलेक्शन में जीत हासिल करनी थी। लेकिन पूरी दुनिया ने देखा कि जो उनकी जो नैरेटिव बिल्डिंग थी वो गोदी मीडिया की, वो दुनिया भर के ना सिर्फ सामने आई और उनके इलेक्शंस भी जो है वो डिस्टर्ब हुए। फिर हमने ये भी देखा कि जिस तरीके की जो है रिपोर्टिंग की गई गोदी मीडिया की जानिब से, तो उनको असल में हम ये समझते हैं और जो दीगर जो तज्ज़ियाकार हैं वो भी ये बात कर रहे थे। ऑब्वियसली आप भी उन दिनों में इंडिया पे काफ़ी एक्टिव आप प्रोग्राम्स में थे, मैं खुद भी थी। और जिस दिन अटैक किया गया इंडिया की जानिब से तो उसी दिन शाम में मैंने ही उनको बड़ी धमकियां दी थी और मैंने कहा, क्योंकि उनका ये था कि जी अभी तो 13वीं है, हम 13वीं के बाद जो है हम फिर अपना दिखाएंगे। तो मैंने कहा पाकिस्तानी फौज आपके घर में घुस के आपको मारेगी। और ऐसा ही हुआ कि ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस जिस तरीके से इंडिया की जानिब से जब हमला किया गया और वो रात के अंधेरे में उन्होंने हमला किया और जिस तरीके से पाकिस्तान ने उस पर रिटालिएट किया, जिस तरीके से ताबड़तोड़ हमला किया पाकिस्तान ने और जवाबी कार्रवाई की, वो दुनिया ने देखा और दुनिया उसकी मोतरफ भी हुई। तो आप नहीं समझते मगरी साहब के रियलिटी में और बॉलीवुड मूवी में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है? शायद ये इंडियन मीडिया और इंडियन गवर्नमेंट को नहीं समझ आ रही है। तो आपने वजह फरमाया कि इंडियन मूवी भी वहीं से स्क्रिप्ट आता है, बॉर्डर 1, बॉर्डर 2 और गदर और जितनी भी मूवीज आती हैं वो स्क्रिप्ट राइटर वो वहीं लेके जाते हैं और वहां से फंडिंग होती है। और सबसे बड़ी बात कि बीजेपी के अनभक्त और बीजेपी की हुकूमत की जानिब से तमाम जहां जहां उनकी स्टेट में सूबों में हुकूमत है वहां पर उनको ये टारगेट दिया गया था कि टिकटें लें और आम पब्लिक में बांटेंगे, वो लोग खुद फ्री में सिनेमा में फिल्म देखने जाए कि जैसे कि पता लगे कि जी ये मूवी जो है तमाम
कामयाबी के झंडे गाड़ दिए, ये तो बिल्कुल बात आया हो गई और उसके वीडियो फुटेजेस सोशल मीडिया पे बिखरी हुई है। जहां पे मैं तवज्जो दिलाना चाह रहा था कि एक हिंदुस्तान के वफाकी वजीर रेलवे लालू प्रसाद यादव बड़े मजाया और जबरदस्त शख्सियत के मालिक हैं। लालू प्रसाद यादव की अभी भी जो है वीडियो मौजूद हैं जो कि सोशल मीडिया पे और कहीं जगह पे, तो उन्होंने जो है एक पार्लियामेंट में स्पीच की थी। उन्होंने नरेंद्र मोदी को एड्रेस करते हुए कहा था कि हमारे राज्य में, यानी कि वो अपनी हिंदी में कह रहे थे कि हमारे सूबे में आलू और बैंगन का भाव महंगा हो गया, इसमें भी पाकिस्तान का हाथ है और पाकिस्तानी फौज का हाथ है। तो कृपया करें और इस पे तवज्जो दें। आलू और बैंगन के भाव में और टमाटर के भाव में जो है रेट में जो है अगर महंगा हो जाता है तो वो अदेशी आप जो है सारी की सारी चीजें पाकिस्तान पे थोप देते हैं, तो ये कोई मसले का हल नहीं है। तो लालू प्रसाद यादव जैसा एक सीजनल पॉलिटिशियन नरेंद्र मोदी को पार्लियामेंट में आईना दिखाते हुए अगर वो ये बात करते हैं जो करोड़ों हिंदुस्तानी और पूरी दुनिया उसको सुनती भी थी और अभी भी सुनती है, तो समझा जाए कि पार्लियामेंट के अंदर में डे फर्स्ट से जो वो एक पॉलिसी लेके एंटी पाकिस्तान लेके आ गए, तो उस पर तनकीद होती रही। फिर सना अमूमन हिंदुस्तान में ये कहावत है कि अगर कहीं ना कहीं जो है सीमा पे अगर तनाव है तो समझे कि देश में चुनाव है। तो ये कहावत जो है ये भी बिल्कुल ज़बान ज़द है, क्योंकि हर जगह पे जो है जबान पे यही सवाल उठता है कि अगर देश में चुनाव है तो समझे कि सीमा पे तनाव है। तो सरहदों पे जब भी तनाव होता है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेट में जो है इलेक्शन होते हैं, तो उन इलेक्शन में कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी जो है वो बयानियां लेके जाती है जिससे जो है पाकिस्तान से जो है नफरतें और पाकिस्तान की जो है इंतहा पसंदी और पाकिस्तान से वो मार धाड़ और सब चीजें दिखाते हैं। मगर आज अगर आप उठा के देखें जो आप और हमारे जानने वाले सीनियर जर्नलिस्ट हैं जो पाकिस्तान तशरीफ लाए हैं, या फिर हमारे यहाँ जो पाकिस्तान की हुकूमत ने यहाँ पे अपने इख्लाफात अपनी जगह पर, मगर दानी पीटीआई ने और उस वक्त अफवाज पाकिस्तान के जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने करतारपुर कॉरिडोर का जो हमने इक़दाम किया जो हम सिख भाइयों के लिए, वो इस वक्त मिसाली दुनिया में एक काम है, जबकि पूरी दुनिया में सिखों के लिए वो एक मुकद्दस जगह है और उस पे जो है वीजा फ्री जोन बना दिया। हमने कोशिश की कि वो आए, तो इसको भी लेके जो है सिख समेत पूरी दुनिया में जहां जहां इस वक्त बात होती है तो उसको भी सराहा जाता है। फिर इसे आगे हटके अगर सना बात करें कि रॉ की एक्टिविटी जो कि आज हम पर ऊपर इल्जाम लगाते हैं वो बलूचिस्तान में क्या कर रही है, हमने एविडेंस देते रहे। हमने ईरान में जो आज जंग चल रही है सना, आपको याद होगा कि कुलभूषण यादव जो है हमारे पास मौजूद है, वो हुसैन मुबारक पटेल के नाम से रॉ का एजेंट था, वो ईरान आया, ईरान से बलूचिस्तान में आया, वो हमारे पास गिरफ्तार है, जबकि हमने उसको उसके एविडेंस पूरी दुनिया को दी। इवन हमने इंटरनेशनल कोर्ट पे भी चले गए बताने के लिए कि ये दहशतगर्दी फैला रहा था और ये रॉ का एजेंट है। खता कलामी की माजरत। तो बिल्कुल देखें, जो सच होता है उसको सच को आँच नहीं है, तो हमने हमेशा इसी वजह से हमने सबूत भी पेश किए, पूरे एविडेंस हमने दिए। लेकिन जब भारत की बात आती है तो वो सिर्फ प्रोपेगेंडा और इल्जामात की सियासत करते हैं, वो दुनिया ने भी देखा। शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं, हमें ज्वाइन किया सीनियर एंकर पर्सन यासिर हुसैन ने। यासिर, बहुत शुक्रिया आपका और आपके कीमती वक्त का। यासिर, क्या कहना चाहेंगे, आज पहलगाम वाक़े को जो है पूरा 1 साल हो गया है, तो आप क्या समझते हैं किस तरह ये किया गया और क्या ये एम्पलीफाइड सहाफत थी आप समझते हैं? क्योंकि हमने यही देखा कि गोदी मीडिया की जान से सिर्फ प्रोपेगेंडा किया गया, और आज जबकि 1 साल मुकम्मल हो चुका है तो हम ये कह सकते हैं और कि भारतीय बयानिया जो है वो आलमी सतह पर ना सिर्फ कमज़ोर हुआ बल्कि उसको हजीमत का सामना उठाना पड़ा, और आज तक वो हजीमत का सामना उठा रही है भारत भी और भारतीय मीडिया भी। क्या कहेंगे सर? थैंक यू सना, थैंक यू फॉर हैविंग मी। बिल्कुल अभी गुफ्तगू में सुन रहा था कुछ देर पहले, हमारे भाई जो है करी साहब बड़ा अच्छा तजज़िया कर रहे थे और भारत के मीडिया वाले से कुछ चीज़ें हाईलाइट किया। एंड ही वेरी राइटली सेड कि इंडिया का जो टोटल जो एलिमेंट है उस इंगेज करने के लिए सबसे आसान रास्ता ये होता है कि आप एंटी सेंटिमेंट को प्रोपेगेट करें, जो कि उनकी टोटल एफर्ट हो। बड़ी अजीब सी बात है, ये रीजन ऐसा है दुनिया की आबादी बहुत बड़ा हिस्सा है, बट यहाँ पर लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए के अंदर इस नैरेटिव्स को बिल्ड किया जाता है और कोशिश ये होती है कि इसके जरिए ही अपना वोट बैंक बिल्ड किया जाए। बीजेपी की एक पूरी हिस्ट्री रही है, पास्ट में भी जब इनकी सियासत हुआ करती थी, इनके जो सीनियर मोस्ट लीडर थे अटल बिहारी वाजपेयी, जो के प्राइम मिनिस्टर भी एक वक्त में रहे,
बिल्कुल ठीक। और उन्होंने भी अपने दौर में कुछ इसी तरह के काम किए, बट ये कि उस जमाने में आपको याद होगा कि एक इनिशिएटिव लिया गया था जिसके जरिए पाकिस्तान से दोस्ती का एक अलग मुजाहिरा किया गया था। बहरहाल हालात और वाक़यात जो रहे उसके बाद से जो टर्न अराउंड आया, तो उसमें बीजेपी की हमेशा से कोशिश ये रही कि प्रोपेगेट करके फॉल्स इवेंट्स को हाईलाइट करके एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट के जरिए वोट बैंक अपना एस्टेब्लिश किया जाए। और फिर वो उनका जो सितंबर के अंदर जो इंसिडेंट हुआ, सितंबर 11 वाला, वो भी एक सिलसिला था। आपको याद होगा कि उसके अंदर जो वो ताज होटल के अंदर सारा एपिसोड जो बनाया गया, जी जी बिल्कुल, में एक सिचुएशन क्रिएट की गई और उसके बाद फिर वो दोबारा से इक़्तिदार में आ गए। इस वक्त जो रेडिकल मूवमेंट इंडिया के अंदर जारी है, खासतौर से जो लीडर्स हैं, चंद कैरेक्टर्स ऐसे हैं इंक्लूडिंग नरेंद्र मोदी हिमसेल्फ और उनके जो कैबिनेट के लोग हैं, ये बड़े ऐसे माइंडसेट के लोग हैं जिनको पता है कि हमें डिलीवर करने से ज्यादा कोशिश ये करनी है कि जो 1.5 बिलियन अराउंड ये पॉपुलेशन है, इनके अंदर एक नैरेटिव बिल्ड करना है और जो कुछ भी करना है वो एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट के तहत ही करना है। लोगों को ये बताना है कि पूरी दुनिया में, बिलखुसूस भारत में, जो इस तरह के एवरी नाउ एंड इंसिडेंट होते हैं जिसके अंदर उनकी खुद एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं, वो पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम डाल दिया जाए। 1 साल पहले की बात जिसकी अभी बात हो रही है, पहलगाम अटैक की, वहां पर भी यही कोशिश की गई थी। और बड़ी अजीब सी बात यह है कि जब ये पहलगाम इंसिडेंट पूरा प्लान किया जा रहा था, तो इसके अंदर ज्यादातर चीजें इंडियन मीडिया उस वक्त भी खुद दिखा रहा था कि ये थ्रू एआई बहुत सारी चीजें उन्होंने जनरेट की हैं, कुछ कैरेक्टर्स को वहां पर उन्होंने प्लॉट किया थ्रू एआई। बिल्कुल ऐसा। और उसके बाद क्या हुआ, जैसा भी आपने कुछ देर पहले बिल्कुल राइटली कहा कि 10 मिनट के अंदर इस वाक़े की एफआईआर काट दी गई। अब आप ये समझिए कि जब इस तरह के वाकयात होते हैं, उसमें पहले इन्वेस्टिगेशन होती है, उसके बाद फोरेंसिक्स होते हैं, उसके बाद इवेंट्स को देखा जाता है, जांचा जाता है, और उसके बाद किसी कंक्लूजन पर पहुंचते हैं और फिर ये तय किया जाता है कि किसके खिलाफ इसकी चार्जशीट तैयार की जाए। लेकिन हमेशा से इंडिया के लिए आज इस पहलगाम इंसिडेंट तक बड़ा आसान था कि वो पाकिस्तान के अगेंस्ट इस तरह की चीज को एस्टेब्लिश कर ले और उनके ऊपर इल्जाम डाल दे। जैसे पास्ट में उन्होंने सानिहा समझौता एक्सप्रेस की हिस्ट्री आपको याद है, उस वक्त भी उन्होंने किया था। तो लेटली हुआ ये कि उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट इसकी चार्जशीट तैयार। अब सवाल ये पैदा होता है, वो ये समझ रहे थे कि ये बड़ा आसान है, इससे पहले भी ऐसा एक एपिसोड हुआ था और उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाकर और एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया था आजाद कश्मीर के अंदर, और उसके बाद जनाब फिर वो पाकिस्तान के ऊपर, इंडिया के ऊपर जो पूरा आपको पता है कि प्रोपेगेट करने का एक सिलसिला होता है, वो शुरू हुआ। बिल्कुल। उसके बाद अब सूरत हाल ये है कि यहाँ पर वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि पाकिस्तान की जानिब से इस किस्म का जवाब जो है वो दिया जाएगा, और जाहिर है कि लीडरशिप को उसका क्रेडिट जाता है। और लीडरशिप खासतौर पे जो हमारे CDF हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, और उसके साथ साथ हमारी जो दीगर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनकी भी सपोर्ट रही, और फिर जिस तरह का जवाब दिया गया वो तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। और अभी जैसे कुछ देर पहले ये बात हो रही थी, बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इसको बाकायदा ये जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है या उनका इस जो मीडिया है, तो पूरी उसने कोशिश की कि इसके अंदर पूरी दुनिया को ये तासुर दिया जाए कि पाकिस्तान है वो सेंटर है टेररिज्म एक्टिविटीज का। बट उस ये बैकफायर कर गया ये सारा जो मामला था, और फिर ये हुआ कि अल्लाह ताला ने ज़ाहिर बात कि हमारे लिए कुछ सोचा है, और पाकिस्तान जो है वो उसको बड़ी कुर्बानियों के बाद हासिल किया गया है। इस दफा जब ये बैकफायर किया गया तो हुआ ये कि पूरी दुनिया ने देखा कि उसको किस तरह पाकिस्तान ने जवाब दिया है, और ये अभी तक ये है कि थ्रू अपने OTT प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कुछ सीरीज बनाकर, कुछ प्रोग्राम्स टेलीकास्ट करकर, और खासतौर पे जो उनके सूडो जर्नलिस्ट हैं, जो सूडो इंटेलेक्चुअल्स हैं, और सूडो जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनको इंगेज करके जो है वो इस तरह का एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब वो भी उनके लिए काम नहीं कर रहा। समझने की बात ये कि जो स्ट्रेटेजी है ये BJP के लिए एक मैसेज भी है, इसको अब चेंज करने की जरूरत है। ये जो प्रॉक्सी के जरिए आप इंगेज होने की कोशिश कर रहे हैं, इसको भी बहुत जल्दी से काउंटर कर लिया पाकिस्तान ने, और इसका भी आप इंतजार करें, क्योंकि ये भी अभी बैकफायर करेगा। क्योंकि इस वक्त जो पूरी दुनिया की सिचुएशन है, पर्टिकुलरली जो इस वक्त मिडिल ईस्ट की सिचुएशन है, बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, और क्रिटिकल होने
की वजह से ही पाकिस्तान की इंगेजमेंट और इन्वॉल्वमेंट जो आपने देख ली है कि पीस डायलॉग के लिए और पीस को एम करने के लिए किस हद तक हो चुकी है, तो इसलिए हमारी थोड़ी सी मसरूफियत है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ काम इसके एरियाज पे काम कर रहे हैं और ये भी इंशाल्लाह इसी तरह बैकफायर करेगा जिससे आप मार्का के अंदर जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया यासिर हुसैन आपका, आफ्ताब मोहरी साहब आपका। नाज़रीन, ये आज जो भी पाकिस्तान को जो कामयाबी हासिल हुई है और जिस तरीके से हमारी क़यादत, हमारी अफवाज पाकिस्तान ने इंडिया के प्रोपेगेंडे को, उनके झूठ को, और उन्होंने जो बुज़दिलाना कार्रवाई की पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और उसके जवाब में जो पाकिस्तान ने किया वो दुनिया भर ने देखा और दुनिया इसकी मोतरफ़ भी है। और पाकिस्तान जो है ना सिर्फ उसको जो है डिफेंसिव उसके ऊपर, बल्कि हमने ये भी देखा कि सिफारती सतह पर भी हर जगह पाकिस्तान ने अपनी कामयाबी के झंडे गाड़े हैं। यहाँ मुझे दीजिए इजाज़त और अपना रखिएगा बहुत ख्याल। अल्लाह निगहबान।